Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का जो हमारा वीडियो है ये सारी ही ऑडियंस को टारगेट करता है। हमारी चैनल पे जो ऑडियंस है, इवन आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आपको वहां पर भी मदद करेगा। क्योंकि गाइस होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि काश हमें कोई ऐसी एजुकेशनल टिप मिल जाए जिससे हम जल्दी से ज्यादा पढ़ सकें और उसे याद रख सकें। क्यों, सही कहा ना मैंने? आप लोग भी यही चाहते होंगे, राइट? इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी चीज को हम जल्दी और बेहद आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं। और प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपसे बोनस ट्रिक शेयर करेंगे और किन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप अपने 1 घंटे में, जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, सिर्फ 1 घंटे में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ये भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि यस साइंटिफिकली प्रूवन भी है, सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज को मानते हैं कि हाँ, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी और एक स्मार्ट तरीके से इनको याद कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें बताया गया है कि यूटिलाइज योर सेंसेस फॉर लर्निंग बेटर। गाइस, ये बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी आपको कोई चीज, कहते हैं ना कि अगर हमारे पास आंखें नहीं होती तो हम हाथों से उस चीज को पता लगा सकते हैं। तो जब हम हमारे सेंसेस को वाइजली यूज करते हैं, हमारे जो मल्टीपल सेंसेस दिए गए हैं जैसे कि आईज है, ईयर्स है, नोज है, हैंड्स है, तो अगर एक नहीं हम मल्टीपल सेंसेस यूज करते हैं तो वी कैन लर्न फास्टर। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है दैट यूटिलाइज योर सेंसेस फॉर लर्निंग बेटर। सेकंड है आपके पास टेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन रीड द मटेरियल अगेन। गाइस, कभी कभी क्या होता है, ऐसी टेक्निक्स बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जब हम क्या करते हैं, हमें खुद का टेस्ट खुद से लेते हैं कि हाँ, डू आई इवन नो दिस और नॉट। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज को पढ़ के सबसे पहले देखना चाहिए आंसर को छुपा के कि हाँ, मुझे इसका आंसर आता है या नहीं। इफ नॉट तो उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेस्ट मटेरियल लेना है, उसको रीड आउट करना है और उसके बाद अगर कोई गैप्स हैं उसको फिल कर लेना है। थर्ड आता है विजुअलाइज व्हाट यू आर लर्निंग। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा प्रूवन पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये इस तरह से बनाया गया है कि इसको जो दिखाया जाता है वो इसको ज्यादा लंबे समय तक याद रखा जाता है। जब हम किसी चीज को, जैसे आपने भी देखा होगा, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वो हम ज्यादा लंबे समय तक हमारे ब्रेन में रिटेन कर पाते हैं, रादर इंस्टेड अगर मैं कोई बुक पढ़ती हूँ या फिर मैं कुछ सब्जेक्ट का मटेरियल पढ़ती हूँ तो वो मुझे इतना याद नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट इज ट्राई टू टीच समवन व्हाट यू हैव लर्न। दिस इज द परफेक्ट टिप जो कि हम में से हर एक स्टूडेंट को, हर एक एस्पायरेंट को मदद करेगी कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए दैट हम किसी को पढ़ा रहे हैं। जैसे जब भी आपके सामने कोई हो या कोई नहीं भी हो तो उसको चीजें समझाने की कोशिश करा करो। when you are going to try to teach someone, then you yourself are going to teach yourself that point in a better way। तो होता क्या है, आप ऐसे मानो कि आप एक छोटे बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को कोई टॉपिक समझा रहे हो, तो आप उसको उस तरह से इलेबोरेट करके समझाओगे तो आप अपने आप उसको समझ जाओगे। सो दिस इज अ वेरी प्रूवन एंड इम्पोर्टेंट टिप कि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी किस तरह से याद रखा जाए। सो गाइस, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, बी इट एनी सब्जेक्ट, जब हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं या अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। हमारे पास कुछ भी स्टडी मटेरियल है तो उसको हमें 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें डिवाइड कर देना चाहिए। सो यहाँ पे 4 कैटेगरीज मैं आपको बताती हूँ, जिसमें फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है मेमोराइजेशन, तीसरा है लैंग्वेज और चौथा है एप्लीकेशन। ये 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हो, इन 4 कैटेगरीज में सारे सब्जेक्ट्स आपके फॉल करते हैं।
सो गाइस, जिसमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी यानी कि अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपके आते हैं, आपका फिजिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेकेंड, हम बात कर लेते हैं मेमोराइजेशन की। गाइज, मेमोराइजेशन के लिए वो वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि जिनमें रट्टाफिकेशन की नीड होती है, जैसे कि माने स्टैटिक जीके हो गया, हमारा ये हिस्ट्री के कुछ जो तथ्य हैं, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि रट्टाफिकेशन डिमांड करते हैं, वो आपके आ जाते हैं मेमोराइजेशन के कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है आपके पास लैंग्वेजेस। गाइज, लैंग्वेजेस तो कोई भी आपको लैंग्वेज हो, आप जर्मन हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसके लिए प्रैक्टिस करना। तो लैंग्वेजेस के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन गाइस क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग इनटू इट। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे आप मैथमेटिक्स ही ले लीजिए, रीजनिंग ही ले लीजिए, ये सारे वो होते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, पजल सॉल्व करना पड़ता है, वो सब आपका आता है एप्लीकेशन में। तो गाइस, बात करते हैं हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी की, जो है अंडरस्टैंडिंग। गाइस, अंडरस्टैंडिंग जो होता है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक भी दी गई है, फाइनमेंट टेक्निक। फाइनमेंट टेक्निक में क्या होता है कि आप अपना स्टडी मटेरियल ले लो, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लो, रीड इट आउट लाउड, और उसके बाद अपने ही शब्दों में जो भी आपको समझ आया है, उस स्टडी मटेरियल में क्या लिखा था, उसे अपने ही शब्दों में लिखो, उसके बारे में लिखो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, कितना आपके ब्रेन ने रिटेन करा, और कितना अभी आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। तो गाइस, स्टडिंग की इस पर्टिकुलर टेक्निक को कहते हैं हम फाइनमेंट टेक्निक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, और यस, हमारी नंबर 1 कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग में इसका बहुत मेजर रोल होता है। सेकेंडली, आपको क्या करना है, अब आपने पढ़ लिया, अभी अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी ही चल रही है, इसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, फिर आपको क्या करना है, ब्लैंक पेपर में अब हमने जो भी समझा वो सब कुछ वहां पर लिखना है। थर्डली, क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है वट एवर यू हैव रिटन। आपने जो भी उस ब्लैंक पेपर पे जो भी समझ के लिखा, उसको एक्सप्लेन करना है, सो दैट आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, कहीं कोई गैप है, तो फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और गाइज, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट को आप और बेटर बना सकते हो जब आप न्यूज़पेपर हुआ, बुक्स हुआ, या फिर मैगजीन्स हुआ, नॉवेल्स हुआ, ये सब कुछ पढ़ते हो। उससे क्या पता पड़ता है, जब आप जैसे उसमें से कुछ पढ़ लो एंड देन उसका सिनॉप्सिस किसी को बताओ, तो आपको पता पड़ता है कि हाँ, कहीं कुछ गैप रहा है या मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बताया है। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी के लिए। सेकेंड है हमारा मेमोराइजेशन। तो गाइस, जो ये मेमोराइजेशन कैटेगरी होती है, इनमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, लॉ हुआ, बायोलॉजी हुआ, या फिर मेडिसिन हुआ, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ मेडिसिन। ये सब वो होते हैं जो कि रेक्टिफिकेशन डिमांड करते हैं, जिसमें आपको मेमोराइजेशन की नीड होती है। तो गाइस, इस चीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि मेमोराइजेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। वो होता है गाइस विजुअलाइजेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको पॉइंटर्स में भी बताया था, हमारा जो ब्रेन, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि वो जिस चीज को देखता है, उस चीज को उतना ही ज्यादा याद रख पाता है, और उतने ही ज्यादा लंबे समय तक उसको याद रख पाता है। जबकि जो कोई चीज लिखी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं, उसको इतना अच्छे से याद नहीं रख पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल थिंग्स हुआ, हम कोई खाना खाते हैं वो हुआ, हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, हम कोई गाना सुनते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमारे ईयर है वो काम करते हैं, टच हो गया, ये सब चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम ज्यादा लंबे समय तक उन चीजों को हमारे ब्रेन के अंदर रिटेन कर पाते हैं। और बिकॉज हम रिटेन कर पाते हैं, तो इन सब चीजों से ही उसको ज्यादा समय के लिए याद रख पाते हैं। सो गाइस, चीजें याद रखने के लिए एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो है वो आपका है मेमोरी पैलेस। गाइस, मेमोरी पैलेस क्या होता है, यानी कि आप ऐसी जगहों को विजिट करो,
ऐसी जगह देखो जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए और आपके ये जो प्लेसेस हो गए, जो भी आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस लगती हैं वो हो गए। उन जगहों को विजिट करोगे जब आप, उन चीज़ों को जब आप टच करोगे, देखोगे, तो उससे उससे आपको अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में अपने आप पता पड़ जाएगा। उसकी एसोसिएटेड नॉलेज, उससे एसोसिएटेड हिस्ट्री, वो सब आपको पता पड़ जाएगा जब आप उसको देखोगे और जानोगे। और इसी का कारण ये होगा गाइस कि आप उसको लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। अब गाइस क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेमोराइजेशन की, सो गाइस मेमोराइजेशन से रिलेटेड जब हम साइंस का पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो गाइस पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए भी एक टेक्निक यूज करी जाती है, एक ट्रिक यूज करी जाती है, जो कि इंडियन स्कूल्स में तो आपको ऑलमोस्ट हर स्कूल में वो याद कराई जाती है। और उसको एक टर्म दिया गया है जो है निमोनिक्स। निमोनिक्स की भी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके गाइस, सो कमिंग बैक टू द जो हमारी कैटेगरीज हैं, ये बात हो गई मेमोराइजेशन की। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। गाइस लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर आपका जो लैंग्वेजेस का नॉलेज है, लाइक लैंग्वेजेस इटसेल्फ इज अ कैटेगरी जिसकी नॉलेज को आप इतनी आसानी से अटेन कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई नॉलेज अच्छे से एकदम फ्लुएंटली जानना है, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करें। आज के समय में जहां पर फॉरेन लैंग्वेजेस को जानना जितना इम्पोर्टेंट है, जब हम जानते हैं गाइस आज के टाइम में किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को जानना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि और उसके ज्यादा पर्क्स भी हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके नॉलेज होना। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि कोई फॉरेन लैंग्वेज याद करें, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप उसको डेली प्रैक्टिस करें, अपने डेली रूटीन में फॉलो करें और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे बोलें जिससे कि आपके ब्रेन को रिटेन करने का मौका मिले कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है। तो गाइज अब आप लैंग्वेजेस को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। लैंग्वेजेस को जिन हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। जिसमें गाइज रीडिंग और लिसनिंग तो दो ऐसी कैटेगरी हैं जिसको तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है बाकी बची हुई दो कैटेगरी, जिसमें आती है आपकी राइटिंग और स्पीकिंग, तो गाइज ये दो कैटेगरी ऐसी हैं जो कि थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड करती है, लेकिन इसमें भी आपके लिए बहुत सिंपल चीजें हैं जिससे आप इनको भी सीख सकते हैं। तो गाइज यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एप्लीकेशंस के नाम, जैसे कि हुआ डुओलिंगो। ये बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है, मैं पर्सनली उसको यूज करती हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट एप्लीकेशन है। और अगर आपको भी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, then this is the best application for it. I myself am using it to learn Spanish like these days. मेरा पर्सनली रिकमेंडेड एप्लीकेशन है, तो उसको अच्छे से देखना और उससे चीजें सीखना। इसके बाद बात करें गाइज एक और एप्लीकेशन की, जो कि है आपकी कैमली एप्लीकेशन, जो कि अगेन गुड एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको प्ले स्टोर पे मिल भी जाएगी, आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो और आराम से उससे फिर आप अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो। सो गाइज ये हो गई लैंग्वेजेस की बात। अब हम आ चुके हैं हमारी लास्ट और फाइनल कैटेगरी पे, जिसका नाम है एप्लीकेशन। सो गाइज ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज डिमांड करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती है, क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं, पजल्स सॉल्व करनी पड़ती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हुए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, मैकेनिक्स हुआ, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज डिमांड करता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू नो द कॉन्सेप्ट। सो गाइज इन सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है जो कि आपको हेल्प करेगी, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और गाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो वाली बुक्स लेकर आओ, उनको रेफर करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मैथ्स के लिए देख सकते हैं आर डी शर्मा की जो बुक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रूली रिकमेंडेड। अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स का चैंप बन ही जाओगे। सो गाइज आप इन बुक्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए उनको, जिससे भी आपको क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता पड़ेगा, उनको सॉल्व करने का पैटर्न भी पता पड़ेगा, किस तरह से चीजें फॉर्मूलाज अप्लाई किया जाता है वो सब भी पता पड़ेगा। और जब आपको आएगा तो यस ऑब्वियसली यू विल बी अचीविंग दैट एप्लीकेशन वाला कैटेगरी इन योर हैंड्स। तो गाइज बात करें फॉर्मूलाज की,
तो फॉर्मूलाज तो आपको अपनी मेमोराइजेशन से ही याद करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसको जब आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो अपने आप वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे। सो गाइस, फाइनमैन टेक्निक जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, इसको डेवलप करा गया है रिचर्ड फाइनमैन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और गाइस, ये जो स्टडी है ये आपको बताता है एक ऐसा मेथड जिसमें आपको लर्निंग सीखनी है थ्रू द एक्ट ऑफ टीचिंग। इस टेक्निक को यूज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक टॉपिक को चूज करते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं अपने खुद के शब्दों में, इस तरह से जैसे कि वो एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को टीच कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव करते हैं और फिर प्रोसेस को वापस से फॉलो करते हैं जब तक वो उस टॉपिक में मास्टर नहीं कर लेते। सो गाइज, एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने आपको डायग्राम के थ्रू स्टेप वाइज पूरा फाइनमेंट टेक्निक बताया है, जिसमें स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, पिकअप अ टॉपिक, स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग। सेकेंड में आपको एक्सप्लेन करना है टॉपिक टू समबडी लाइक यूर टॉकिंग टू अ चाइल्ड। स्टेप 3 में आपको अपने आइडेंटिफाई करने हैं गैप्स जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कहीं रहे हैं। तो स्टेप 4 में यू हैव टू रिटर्न टू द लिटरेचर टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू, और इसको आपकी प्रैक्टिस में लेकर आइएगा जिससे कि आप ही इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि होता है मैनेज योर टाइम। गाइज, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप 1 घंटे के लिए, यहाँ पे हम आपको पूरा 1 घंटा किस तरह से आपको अपने 1 घंटे को डिवाइड करना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर 1 चैप्टर, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जब भी आप किसी भी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट 10 मिनट्स देने हैं इन ऑर्डर टू गो थ्रू द चैप्टर समरी। आपको समराइज कर लेना है पूरा चैप्टर। उसके बाद के जो 15 मिनट हैं उसमें आपको रीड करना है और मार्क करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, मुझे लास्ट में रिवीजन करना रहेगा, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट जो आपके 25 मिनट्स हैं उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू री रीड द इम्पोर्टेंट लाइन्स दैट यू हैव मार्क्ड अर्लियर। जो अभी आपने स्टेप 2 में मार्क करे थे उनको आपको री रीड करना है सो दैट यू कैन सेव दैट इन योर ब्रेन। उसके बाद बचे हुए 10 मिनट, अब आपके पास 1 घंटे में अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव रेड एंड मार्क्ड बाय नाउ। तो इस तरह से गाइज आप इफेक्टिवली अपना 1 घंटा डिवाइड कर सकते हैं, और उस 1 घंटे में आप इस तरह से डिवाइड करके अच्छे से अपने 1 घंटे में एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी लर्निंग एप्स जो कि आपको हेल्प करेगी जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से, चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने में। सो गाइज, एक एप्लीकेशन का नाम है कैम्बले, और वो कैम्बले किड्स के लिए भी आती है। तो गाइज, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और उसके लिए आपको वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं आप वेन एवर यू वॉन्ट। उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर आपको कैम्बले में टीचर बनना है तो। इसमें आपको क्या करना है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे चीजें याद कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। ओके गाइज, अब हम बात करने वाले हैं 10 एप्लीकेशंस की जो मैंने आपको बताया, जिससे कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उन एप्लीकेशन को यूज करके किस तरह से इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो गाइज, टॉप मोस्ट और सबसे अच्छी एप्लीकेशन जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मैं भी इसको यूज कर रही हूँ, इवन टुडे आई एम यूजिंग दिस, मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, तो स्पेनिश सीखने में मैं डुओलिंगो की बहुत ज्यादा मदद लेती हूँ। सो गाइज, बेस्ट ऐप है बिजी लर्नर्स के लिए डुओलिंगो। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है गाइज। ये इस तरह से गेमिफाई कर देती है लैंग्वेज लर्निंग को कि आपका मन करता है कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का। डुओलिंगो क्या करता है, इट फोकसेस ऑन एंगेजिंग एक्टिविटीज दैट हेल्प यू लर्न बाय टेस्टिंग योर वोकैब। वो आपकी वोकैब टेस्ट भी करता है और इसी तरह से वो आपको लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके पास बेस्ट ऐप फॉर रीडिंग स्किल्स। अगर आप वो रीडर हैं, अगर आप भी एक रीडर हैं, अगर आपको भी नॉवेल्स वगैरह या फिर बुक्स वगैरह रीड करना अच्छा लगता है, सो गाइस, बी लिंगू ऐप इज फॉर यू।
बीलिंगु ऐप जो है ये हर एक कॉमन एप्लीकेशन की तरह नहीं है। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। किस तरीके से? थ्रू द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, न्यूज, नॉवेल्स, फेरी टेल्स एंड मच मोर। तो अगर आप भी रीडिंग के फैन हैं, देन दिस ऐप इज फॉर यू। फिर आता है गाइस वर्ड एसोसिएशन के लिए कोई एक ऐप जिसका नाम है मेमोराइज। मेमोराइज बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है इसका, और इट इज बेस्ड अराउंड स्पेस्ड रिपीटेशन एंड ऑथेंटिक वीडियोस। ये सब आपको मेमोराइज में मिल जाएगा। अगला हम बात करते हैं बेस्ट ऐप फॉर कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट के लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, देन बुसू इज योर प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम है that prioritize listening and speaking। इसमें आपको listening और speaking दोनों मिलेगा thanks to this speech recognition tool। ओके, नेक्स्ट इज योर बेस्ट ऐप फॉर बिगिनर्स। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू ही कर रहे हैं, देन 50 लैंग्वेजेस इज योर एप्लीकेशन। अगर आप भी अपनी लर्निंग जर्नी को अभी से किक स्टार्ट करना चाहते हैं, देन लुक नो फर्दर देन 50 लैंग्वेजेस। ओके गाइस, 50 लैंग्वेजेस की बात करें तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बेसिक वोकेबलरी सिखाई जाए लोगों को, एंड इट ऑफर्स प्लेंटी ऑफ फ्री रिसोर्सेज। आपको पे भी नहीं करना, दीज एप्लीकेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऐप जो है ये ऑफर करती है फ्री लेसन्स, टेस्ट एंड गेम्स दैट यू कैन यूज टू लर्न सम ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वोकेबलरी एंड reinforce what you have learned। तो गाइस, गेमिंग के थ्रू लर्निंग तो बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट गाइज, एट नंबर 6 हमारे पास बेस्ट ऐप आती है इनोवेटिव फीचर्स के लिए, जो कि है मॉन्डली। गाइज, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कराती है फन और हाई टेक मेथड्स के थ्रू। और क्योंकि इसमें AR VR और चैटबॉट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो एक नेक्स्ट जनरेशन लेवल पे पहुंचती है। ओके, नेक्स्ट एट 7 वी हैव ऑल इन वन लैंग्वेज ऐप, जिसको नाम दिया गया है इनोवेटिव लैंग्वेज का। ये एक ऐसी ऑडियो फोकस्ड प्रोग्राम है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डायलॉग बेस्ड लेसन्स के थ्रू आपको नई नई चीजें सिखाता है। ओके, एट नंबर 8 वी हैव ड्रॉप्स। गाइस, ड्रॉप्स जो है ये आपको बहुत अच्छे से मदद करता है आपकी वोकैब को बिल्ड करने के लिए। ये एक फन और विजुअली अपीलिंग ऐप है जो कि आपको वोकैब सिखाता है थ्रू ब्रीफ डेली सेशंस। और इसमें ओवर एम्फसाइज करता है ब्रेविटी को। ब्रेविटी यानी कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और इन स्पीकिंग। ओके गाइस, एट नंबर 9 वी हैव लिंग क्यू। ये एक आपकी ऑडियो लर्नर ऐप है। अगर आप ऑथेंटिक मटेरियल चाह रहे हैं, और अगर आप कोई लैंग्वेज लेसन को सीखने के लिए कोई ऑडियो मटेरियल चाह रहे हैं, देन लिंग क्यू इज योर गो टू थिंग। इसको डाउनलोड करिए और ऑडियो और वीडियो कंटेंट की दुनिया में खो जाइए। ओके, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास बेस्ट एप्लीकेशन है ऑब्सक्योर लैंग्वेजेस के लिए। तो गाइज, वो है आपकी टैंडम। टैंडम जो है ये एक सोशल मीडिया की तरह, ये एक सोशल मीडिया की तरह काम करता है लैंग्वेज लर्नर्स के लिए। ये क्या करता है, जितने भी अलग अलग लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, और उनको ऐसे किसी पर्टिकुलर आपको पार्टनर्स के थ्रू, एक होता है ना कि ऐसे पार्टनर्स जो कि इंटरेस्ट और गोल्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जर्मन सीखना है तो आई कैन गेट समबडी जिससे मैं चैट कर सकती हूँ जिसको जर्मन सीखना है। तो वी कैन हैव अ चैट, और उससे हम हमारी लैंग्वेज लर्निंग की जो एबिलिटी है वो और बेटर कर सकते हैं। सो दिस इज अ सोशल मीडिया लैंग्वेज ऐप। सो गाइज, ये सारी बातें हो गई हमारी लैंग्वेज लर्निंग एप्स की। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंत में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर चीज की जिसे हम निमोनिक्स बोलते हैं। गाइज, निमोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक मेमोरी डिवाइस होती है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी लर्निंग टेक्निक होती है जो कि इंफॉर्मेशन रिटेंशन को हमारे ब्रेन में पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज को याद रखने के लिए अगर मैं कोई शॉर्ट टर्म दे रही हूँ या कोई फ्रेज दे रही हूँ जिसके थ्रू मुझे वो पर्टिकुलर चीज याद रहे, देन दैट पर्टिकुलर फ्रेज बिकम द निमोनिक्स फॉर मी। ओके गाइस,
सो गाइज निमोनिक को और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसको एक निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं. सो गाइज लिटिल पॉप बैरी कैनेडियन स्टार मेड ऑल जेब्राज इन टाउन लाइक हिज कार, कम माई सिस्टर प्ले गोल्फ. आपको सिर्फ ये याद रखना है और इसको याद रखने से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद हो जाएगी. ओके गाइस, इसी तरह से अब हम बात करते हैं एक ऐसे निमोनिक की इन ऑर्डर टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. गाइस रिएक्टिविटी सीरीज हमारा पीरियोडिक टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, पर उसको याद कर पाना कभी कभी बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है. तो इसीलिए आप क्या करें, आप इसे याद कर लीजिए. केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर तरफ अलग आलू, यहाँ आप आलू बोलना चाह रहे हैं बट बिकॉज ओलू इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम का है वो, तो पड़ता है. आप इसको याद रख लेंगे तो आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा. कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ. सो गाइस केदार का के आपको पोटेशियम बताता है, नाथ का Na सोडियम, Ca आपका कैल्शियम, एम माली का Mg आपको मैग्नीशियम याद करवाने में हेल्प करेगा, आलू का Al एल्यूमिनियम, जरा का Zn जिंक. इसी तरह से गाइस बाकी भी आपको ये मेटल्स और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स याद कराने में हेल्प करेंगे. तो गाइस देखा आपने, सिर्फ एक फ्रेज याद करने से आपको पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो याद करने में हेल्प हो रहा है. तो गाइज इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है, अगर आप वो नहीं तो आप ये याद कर सकते हैं, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी. अगर आपको ये याद हो जाता है तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन. अगर ये भी नहीं तो आपके पास एक और है, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. दिस इज समवॉट रिजेंबलिंग टू द फर्स्ट वन जो कि हमने देखा था. तो ये भी टॉप मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंडियन स्कूल्स में याद कराए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल. अब मैं आपको बताती हूँ गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के निमोनिक्स जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीजें याद करने में मदद करेगा. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें कॉमन नेम्स होते हैं होमोजीनियस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायनिक, ब्यूट्रिक, वेलियरिक, कार्बोनिक. ये याद करने के लिए आपको क्या याद करना है, फ्रॉग्स आर पोलाइट बीइंग वेरी कर्टियस. ये याद करने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स याद हो जाएंगे. सिमिलरली गाइस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड याद करने के लिए आपके पास कुछ इस तरह के निमोनिक्स हैं, जैसे कि ओ माय सच गुड एप्पल्स, ओ माय स्टार्स ग्रीन एप्पल, ओ माय सच गुड एप्पल पाई स्वीट एज शुगर. इसको याद करने से आपको सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड याद हो जाएंगे. सेम इसी तरह से गाइस एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसके लिए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स नेवी कमांड्स कंट्रोल्स कम्युनिकेट. ये याद करने से आपको एरोमेटिक कंपाउंड याद हो जाएगा. इसी तरह से गाइस एक्टिविटी सीरीज भी देख लीजिए. एक्टिविटी सीरीज में आपको जो याद करना है वो है कंगारूज नेचुरली मक अबाउट इन जूस फॉर पर्पल हिप्पोज चेजिंग आर्ड वर्क्स. एंड इफ नॉट दिस आपके पास एक और ऑप्शन है, कैटीज नॉटी कैट मिंगल्ड विद एलिस एंड जरीना fearlessly plundering her cupboard of silver. तो इसमें आपका के भी आ गया, NaCAM ये सब है. तो गाइज दिस इज अ परफेक्ट एंड अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी इजी एग्जाम्पल ऑफ निमोनिक्स जिसके थ्रू आप अपने केमिस्ट्री की इक्वेशंस, पीरियोडिक टेबल्स, एसिडिक नाम वगैरह सब बेहद आसानी से याद कर सकते हैं. यहाँ पर गाइस निमोनिक्स दे रखे हैं पीरियोडिक टेबल के लिए. इफ यू वांट टू चेक यू कैन हैव अ लुक एट दीज आल्सो बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू रिमेंबर, और इनको पढ़ने से हमें हमारा पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है. सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि जितना मजा मुझे इसको बनाने में आया, आई एम अज्यूमिंग कि आपको उतना ही मजा वीडियो देखने में, समझने में और याद करने में आने वाला है. सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनकी भी नॉलेज को अपग्रेड कर देना और उनकी भी लर्निंग को थोड़ा सा आसान बना देना.
ये वाला हमारा वीडियो उनसे शेयर करके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक keep learning, keep sharing and keep supporting. Thank you so much.